पीयूष बाजार से सब्जियां खरीदकर अपनी बाइक पर घर जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उस रास्ते पर बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिस कारण पीयूष की सारी सब्जियां हवा में उड़ जाती हैं। यह सब देखकर पीयूष बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद पीयूष बिना सब्जियां लिए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही पीयूष देखा है तो क्या सौरभ जोशी का किसी ने खून कर दिया है। यह सब देखकर पीयूष बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पुलिस को वहां पर बुला लेता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और सबसे पूछने लगती है, जब सौरभ जोशी का खून हुआ तो तब तुम सब क्या कर रहे थे। सबसे पहले कुणाली कहता है, मैं तो तब गार्डन में फुटबॉल से खेल रहा था। इसके बाद साहिल कहता है, मैं तो तब अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। फिर चाची कहती है, मैं तो तब किचन में सब्जियां काट रही थी। इसके बाद पीयूष कहता है, मैं तो तब मार्केट से सब्जियां लाने के लिए गया हुआ था। इन सब की बातें सुनकर पुलिस वाले तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि सौरभ को किसने मारा। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि सौरभ का खून किसने किया होगा? अगर आपको पता है तो अपना जवाब जल्दी से कमेंट करें। सौरभ जोशी का खून चाची ने किया है, क्योंकि चाची कह रही थी कि जब सौरभ का खून हुआ तब वह तो किचन में सब्जियां काट रही थी, लेकिन घर में तो सब्जियां थी ही नहीं। क्योंकि पीयूष ने कहा है कि जब सौरभ जोशी का खून हुआ था तब वो बाजार से सब्जियां लाने के लिए ही गया हुआ था। इस बात से साबित होता है कि सौरभ जोशी का खून चाची ने ही किया है। इसके बाद पुलिस चाची को वहां से ले जाती है। दूसरी पहेली, एक दिन कुणाली अपने घर के गार्डन में खेल रहा था। तभी उसको गार्डन में एक चमचमाती हुई चीज दिखाई देती है। वे चीज एक 10 रुपए का नोट होता है। कुणाली जल्दी से उस पैसे को उठाता है और अपने घर के पास की एक दुकान पर चला जाता है और उस पैसे से एक लेस चिप्स खरीद लेता है। इसके बाद कुणाली उन चिप्स को अपने घर ले जाता है और बड़े मजे के साथ खाना शुरू कर देता है। लेकिन कुणाली को थोड़े से चिप्स खाने के बाद बहुत तेज मिर्ची लगने लगती है, जिस कारण वो उस चिप्स को वही टेबल पर रखकर किचन में पानी पीने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब कुणाली पानी पी के फिर से वे चिप्स खाने को आता है तो उसे वे चिप्स का पैकेट नहीं मिलता, जिस कारण कुणाली बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कुणाली की रोने की आवाज सुन के सभी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद कुणाली सबसे पूछने लगता है, तुम सब में से मेरे चिप्स किसने खाए? उन सब में से कोई भी नहीं बोलता कि चिप्स किसने खाए। फिर कुणाली सबसे कहता है, चलो बताओ, जब मेरे चिप्स गायब हुए तब आप सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले सौरभ कहता है, अरे कुणाली, मैं तो अपने रूम में चाय पी रहा था। फिर साहिल कहता है, मैं तो तब टीवी देख रहा था। इसके बाद पीयूष कहता है, मैं तो तब साइकिल चला रहा था। इन सब की बात सुनने के बाद कुणाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके लेस चिप्स टेबल से किसने चुराए। अगर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट में बताएं। कुणाली के चिप्स पीयूष ने खाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो पीयूष के ओंठ वो मिर्ची वाले चिप्स खाने के कारण ही इतने बड़े हो गए हैं, जिस कारण सबको पता चल जाता है कि पीयूष ही चुपके से आकर कुणाली के चिप्स खा गया। अगली पहेली, एक समय की बात है जब सौरभ जोशी अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी सौरभ जोशी देखता है तो क्या उनके घर के टीवी का अचानक से कनेक्शन उड़ चुका है। इसके बाद सौरभ जोशी अपने घर के बाहर जाता है और वो देखता है कि उनके घर के टीवी का एंटीना बहुत तेज हवा के चलते उनके घर की छत से नीचे गिर चुका है। अपने घर की टीवी का एंटीना छत से गिरा देखकर सौरभ जोशी जल्दी से उसे रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। थोड़े टाइम बाद सौरभ जोशी उस एंटीना को ठीक कर देता है। टीवी का एंटीना ठीक करने के बाद सौरभ जोशी अपने घर के अंदर टीवी देखने के लिए चला जाता है, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही सौरभ जोशी देखता है कि कुणाली का किसी ने खून कर दिया है। यह सब देखकर सौरभ जोशी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी घर वालों को वहां पर बुला लेता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और सबसे पूछने लगती है, बताओ, जब कुणाली का खून हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे? इसके बाद सबसे पहले पीयूष कहता है, मैं तो तब अपने रूम में बहुत मजेदार म्यूजिक सुन रहा था। फिर चाची कहती है, मैं तो तब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। फिर सौरभ कहता है, जब कुणाली का खून हुआ तब तो मैं घर के बाहर टीवी का एंटीना ठीक कर रहा था। इसके बाद आखिर में साहिल कहता है, जब कुणाली का खून हुआ तब तो मैं टीवी पर बहुत ही मजेदार कार्टून देख रहा था। इन सब की बातें सुनकर पुलिस को तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि कुणाली का खून किसने किया। क्या आप अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो कि इन सब में से कुणाली का खून किसने किया होगा? अपना जवाब जल्दी से कमेंट करके बताएं।
कुणाली का खून साहिल ने किया है, क्योंकि साहिल क्या रहा है, जब कुणाली का खून हुआ तब वे टीवी पर बैठकर कार्टून वीडियो देख रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुणाली का जब खून हुआ तब सौरव जोशी अपने घर के बाहर उसी टीवी का एंटीना ठीक कर रहा था, क्योंकि वह टीवी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। इससे पता चलता है कि कुणाली का खून साहिल ने ही किया है। साहिल का सच सामने आने के कारण पुलिस वाले साहिल को पकड़ कर ले जाते हैं। अगर आपको यह पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट पहेली। एक दिन पीयूष बड़े पापा से पैसे लेकर बाजार से अपने के लिए आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक आइसक्रीम वाली गाड़ी दिखती